आज हम लोग शॉपिंग कार्ट स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने कैटेगरी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो लिस्टिंग की थी, जैसे कैटेगरी में क्लिक करते हैं तो उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। अब इसमें जैसे ये जो आइकन है एड टू कार्ट के सेंस में, इसी को जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट एड टू कार्ट होना चाहिए, मतलब कार्ट में ऐड होना चाहिए। जैसे शॉपिंग करने के दौरान कोई भी कस्टमर शॉप में जाता है और जो जो उसको पसंद आता है उसको कार्ट में डालता है और लास्ट में फिर वो चेकआउट करता है। तो यही कार्ट का सिस्टम अभी हमें मैनेज करना है। तो इसके लिए पहले तो टेबल होना चाहिए, डेटाबेस टेबल। तो ये कार्ट नाम से हमने डिसाइड किया है, टेबल बनाएंगे जिसमें हमने फील्ड डिसाइड किया है कार्ट आईडी, जो प्राइमरी आईडी होगा, और पी आईडी मतलब प्रोडक्ट का आईडी होगा। और जैसे इस प्रोडक्ट को हमने एड टू कार्ट किया तो इस प्रोडक्ट का जो भी आईडी है वो इस टेबल में पी आईडी में स्टोर होगा। और क्यूटीआई मतलब क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट इसको हम अभी 1 भेजेंगे। इन फ्यूचर कार्ड पेज जब हम बनाएंगे ये कार्ड डॉट पीएचपी, उसमें क्वांटिटी मैनेजमेंट का हम सब ऑप्शन देंगे। और एम आई डी मतलब कि जो यूजर लॉग्ड इन है उस यूजर का एम आई डी पास होगा। तो हमारा ये जो शॉपिंग कार्ट है ये आफ्टर लॉगिन का सेंस है, मतलब यूजर जो लॉगिन है वो एड टू कार्ट कर पाएगा, ये सेंस है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं कार्ट, अपने डेटाबेस में जाएंगे, इसमें नेम हो गया कार्ट, कॉलम है 4, और कार्ट आईडी पी आईडी ऐसे डालते हैं। एम आई डी, कार्ट आईडी इंटीजर होगा, पी आई डी भी इंटीजर, क्वांटिटी इंटीजर, एम आई डी सभी इंटीजर होंगे। कार्ट आईडी को हमें इंडेक्स में प्राइमरी डिक्लेयर करना होगा, और ए आई ऑटो इंक्रीमेंट चेक, सेव। तो टेबल हमारा बन गया है। अब ये सिस्टम हम बनाते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो रहा है ये प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में, इसमें इस आइकन में क्लिक करने से कार्ड टेबल में ये सब एंट्री जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पहले ओपन करते हैं, ये रहा प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। आइकन ढूंढते हैं लूप के अंदर, ये रहा हमारा लूप, और इसी में होगा आइकन, ये रहा कार्ड डॉट जिफ। इसको ऐसे राइट क्लिक करके व्यू इमेज करेंगे तो कार्ड डॉट जिफ आ रहा है। तो यही है, इसमें ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं है, माउस ओवर करने से दिखाता है, ये मैंने हटा दिया। थोड़ा यहाँ पे एंटर दबा दिया क्लीन करने के लिए। तो क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो कार्ड टेबल में ये सब एंट्री होना चाहिए। मेन में पी आई डी क्यूटीआई तो 1 ही पास करेंगे, और एम आई डी जो यूजर लॉगिन है उसका आईडी। तो पहले यूजर को लॉगिन करवा लेते हैं। तो सबसे इजी टेक्निक फॉलो करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो इमेज का जो लिंक है इसमें सेम पेज का लिंक दे देंगे प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी, और क्वेरी स्ट्रिंग में एक्शन में एड टू कार्ट पास करेंगे, एंड पी आईडी में प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ डाल दिया हमने यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है कि जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो सेम पेज में जा रहा है प्रोडक्ट डॉट पीएचपी,
और क्वेरी स्ट्रिंग में दो पैरामीटर है, एक तो एक्शन में एड टू कार्ट। ये जो नाम है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमने दिया है, इसका अभी कोई मतलब पर्पस नहीं है। एंड PID मतलब प्रोडक्ट की जो आईडी होता है वो, अब ये भी कुछ भी नाम हो सकता है ये। अब इसका यूज करने के लिए इसी पेज में हम ऊपर चलेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ एड टू कार्ट करने के लिए, तो इसको कमेंट में डाल देता हूँ। हम यहाँ पे हम करेंगे if is set $get add to cart। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि क्या URL में एड टू कार्ट आया है, क्योंकि जब यूजर कोई क्लिक करेगा तभी एक्शन में एड टू कार्ट जाएगा। $get add to cart नहीं होगा, एक्शन होगा, क्योंकि हमने एक्शन में भेजा है, एक्शन में भेजा है एड टू कार्ट। तो पहले तो चेक करेंगे कि एक्शन आया है कि नहीं, उसके बाद $get एक्शन इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे एड टू कार्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने चेक किया है कि क्या URL में एक्शन आया है, और उसी एक्शन का वैल्यू एड टू कार्ट है। यहाँ हमने चेक कर लिया, अगर होगा तो PID भी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने भेजा है, PID भी भेजा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो PID भी निकाल लेते हैं, $get PID करके। और MID क्योंकि यूजर लॉगिन है ये हम कंसिडर कर रहे हैं, तो सेशन से MID निकालेंगे और क्वेरी चला देंगे यहाँ पे इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम कार्ट हो गया, कॉलम वैल्यूज, तो PID QTY MID। PID ये है, QTY मैंने बताया था अभी फिलहाल 1 भेजना है, क्योंकि किसी ने एक बार एड टू कार्ट दबाया, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी उसको चाहिए, ये कंसीडर किया हमने। और MID यहाँ पे होगा। फिर यहाँ चेक कर लेते हैं क्वेरी, if MySQL एरर, तो इको एरर, अदरवाइज रीडायरेक्ट करेंगे हम। किसी ने एड टू कार्ट दबाया तो एड टू कार्ट हो जाने के बाद रीडायरेक्ट होगा कार्ट पेज में। तो हेडर लोकेशन, पेज का नाम cart.php, जो अभी हमने नहीं बनाया। तो इसको चेक करते हैं, एक बार रिलोड किया मैंने। अब इसको मैं एड टू कार्ट दबाता हूँ, माउस ओवर करने से यहाँ पे नजर आएगा पाथ product.php एक्शन इक्वल टू एड टू कार्ट इन PID 13 जा रहा है, इसका PID 14 है, अलग अलग। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। जब ये क्लिक होगा तो यही पेज रीलोड हो जाएगा, ऐसे ऊपर से रीलोड हो जाएगा, PHP एग्जीक्यूट होने लगेगा। और क्योंकि एक्शन आ गया होगा, क्योंकि एक्शन भेजा है यहाँ पे, तो एक्शन आ गया होगा, एक्शन में एड टू कार्ट भी होगा, तो ये ट्रू हो गया। तो PID भी URL से आ गया, MID सेशन से आ गया और इंसर्ट हो गया, और फाइनली रीडायरेक्ट हो गया cart.php में, नजर आ रही है यहाँ पे। अभी फाइल हमने नहीं बनाया है इसलिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब मेन टेस्ट करना है यहाँ पे कि वो टेबल में वैल्यू आया या नहीं आ रहा है यहाँ पे।
PID 13 क्वांटिटी 1 MID 1। अब कोई और प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करते हैं यहाँ पे, PID 14 हो रहा है तो सही है। तो ये था हमारा एड टू कार्ट करने का लॉजिक। इसके बाद हम कार्ट डॉट PHP बनाएंगे। तो कार्ट डॉट PHP बैकअप पेज से कॉपी कर लेते हैं। हेडिंग हो गया कार्ट, और यहाँ पे हमें कार्ट समरी दिखाना है। तो सिलेक्ट क्वेरी चलेगा $r इक्वल टू $mysqli क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ कि सिर्फ कार्ट टेबल से अभी फेच करने के लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। अब व्हाइल लूप $raw इक्वल टू $r फेच source। अब कार्ड पेज में क्या होगा ये हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इमेज दिखाएंगे, ये कॉलम का बात कर रहा हूँ मैं, इमेज, फिर उसका प्रोडक्ट का टाइटल, देन क्वांटिटी, सब टोटल और रिमूव, मतलब रिमूव कार्ट। तो इस टाइप से डिस्प्ले करने के लिए हमें टेबल बनाना होगा। टेबल में कॉलम हो गया 6 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 हो गया, और रॉ हो गए 2 क्योंकि ये एक रॉ फिक्स है और सेकेंड रॉ लूप में होगा। तो यहाँ क्लिक करके ड्रीमवीवर में इंसर्ट टेबल, रॉ हो गया 2, कॉलम हो गया 5। अब यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं जो अभी हमने डिसाइड किया था, इमेज, टाइटल, क्वांटिटी, सब टोटल, रिमूव। अब ये पार्ट लूप में होगा और ये लूप से बाहर होगा, बॉटम ऑफ द लूप यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, इको के अंदर डाल देते हैं, इजीली हो जाएगा। ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा टैब स्पेस। तो अब यहाँ डिस्कस करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इमेज, टाइटल। अब इमेज टाइटल तो कार्ट टेबल में नहीं है, ये सब डिटेल तो प्रोडक्ट टेबल में है, यहाँ देख सकते हैं। दोनों को मैंने अलग अलग खोल लिया, ये कार्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल है। तो टाइटल यहाँ पे, इमेज का जो पाथ है ये भी यहीं पे है, बट क्वांटिटी जो है वो कार्ट टेबल में है। फिर सब टोटल का मतलब क्वांटिटी इनटू कॉस्ट होगा, वो भी दोनों टेबल से आएंगे। तो इस केस में यहाँ पे इनर ज्वाइन लगता है। इनर ज्वाइन का पर्पस क्या होता है कि फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल, मतलब कभी हमें एक ही बार, मतलब एक ही जगह में 2-3 टेबल से हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो इनर ज्वाइन का यूज किया जाता है। इनर ज्वाइन का सिंटेक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहला टेबल का नाम और उसका एलियास, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, फिर इनर ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम और फिर उसका एलियास, और ऑन में यहाँ कंडीशन लगेगा, जो अभी हम डायरेक्ट यहाँ प्रैक्टिकली करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट और इसका एक शॉर्ट फॉर्म सी दे दिया, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं,
अभी यूज होगा ही तो समझ आएगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट सी। अब इनर ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। इसका भी शॉर्ट फॉर्म पी दे दिया हमने। अब ऑन में सी डॉट पी आई डी इक्वल टू पी डॉट पी आई डी। इसका मतलब समझते हैं। सी डॉट पी आई डी मतलब यही शॉर्ट फॉर्म, मतलब कार्ट टेबल का पी आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल का पी आई डी। तो हमने वैसे क्या कहा कि कार्ट टेबल और प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करो जहां पे कार्ट टेबल का पीआईडी प्रोडक्ट टेबल के पीआईडी से मैच करता है। मतलब ये है कि कार्ट टेबल में पीआईडी, जैसे कार्ट टेबल में पीआईडी इसका 13 है तो प्रोडक्ट टेबल में पीआईडी 13 ये है। तो कहने का मतलब कि ये जो रो है, ये रो, ये वाला, ये रो और ये रो ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली रो जिसमें पीआईडी 14 है इस रो से मैच हो जाएगा ताकि सही रिकॉर्ड निकलेगा। तो ऑन का ये यूज है कंडीशन बताना कि किस कंडीशन के बेस में दोनों को ज्वाइन करना है। और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वेर लगेगा, वेर सी डॉट एम आई डी इक्वल टू $MID, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो यूजर लॉगिन है उसी MID का कार्ट टेबल से कंपेयर करके दिखाएं। तो MID इस पेज में नहीं है, उसको सेशन से निकाल लेते हैं। इसको एक बार और समझाता हूँ मैं। ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि किसका कार्ट में से, प्रोडक्ट में से दिखाना है कि जो बंदा लॉगिन है, जिसका MID हमें लॉगिन से पता है, उसी MID का कार्ट टेबल में से ढूंढना है, सबका नहीं। क्योंकि सपोज 3 यूजर ने एड टू कार्ट डाला है, वेबसाइट ऑनलाइन है, तो तीनों यूजर का MID अलग अलग होगा बट PID सेम हो सकता है। तो जो यूजर लॉगिन है उसी का MID से ढूंढना है। अब यहाँ पे इमेज के लिए हम करते हैं IMG SRC और फोल्डर अपलोड्स हो गया क्योंकि हमने इमेजेस सभी अपलोड्स फोल्डर में अपलोड करवाए थे। उसके बाद यहाँ कॉनकैटिनेट करके $raw इमेज और विड्थ फिक्स कर देते हैं करीब 40। इसका आउटपुट पहले देखते हैं। इमेजेस आ रहे हैं। अब टाइटल के लिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट टाइटल था तो कॉनकैटिनेट किया, फिर $raw टाइटल, इसको भी देख सकते हैं, टाइटल आ रहे हैं। फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें सिर्फ दिखाना नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो क्वांटिटी शो हो जाएगा, बट हमें एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स में देना है इसको ताकि इसको यूजर अपडेट कर पाए। तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ और इनपुट टाइप में नंबर दे सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर, नेम QTY दे दिया, वैल्यू फिर देते हैं कॉनकैटिनेट करके $raw QTY। अब बाय डिफॉल्ट ऐसे लंबा है, इसको इनलाइन CSS करके छोटा कर देते हैं। स्टाइल विड्थ करीब 40 पिक्सल, इतना हो गया, और छोटा कर सकते हैं। अब इस तरीके से यूजर इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ इन फ्यूचर हम बटन देंगे, ये सब अपडेट होगा। अब सब टोटल का भी बनाते हैं।
तो सब टोटल पहले यहाँ कर लेते हैं, जैसे एस टी इक्वल टू डॉलर रॉ क्यू टी वाई इंटू डॉलर रॉ कॉस्ट। डॉलर एस टी मतलब सब टोटल क्वांटिटी इंटू कॉस्ट। अब यही डॉलर एस टी को यहाँ पे डाल देंगे कॉन्कैटिनेट करके। आ रहे हैं। और रिमूव के लिए फिलहाल यहाँ पे ए एचरिफ एक्स लिख देते हैं क्रॉस ऐसे। और ठीक इसके नीचे जैसे सॉरी इसके नीचे क्वांटिटी के नीचे यहाँ पे हमें एक अपडेट का बटन चाहिए। तो हमने क्योंकि टेबल जब बनाया था तो दो ही रॉ बनाया था, एक तो हेडिंग हमने कंसिडर किया था और ये वाला पार्ट जो लूप में बन रहा है। तो इधर भी हमें एक रॉ चाहिए ताकि उसी के नीचे हो पाएगा। तो एक टीआर ये जो ऊपर का है कॉपी कर लिया और इधर टेबल से ऊपर पेस्ट कर देते हैं और हमें पोजीशन निकालते हैं। थर्ड यहाँ पे चाहिए मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको एम्प्टी कर दिया सभी को। थर्ड ये रहा, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट नेम अपडेट वैल्यू अपडेट बटन यहाँ पे देखते ही नजर आ रहे हैं। अब सब टोटल के नीचे यहाँ पे नेट टोटल आना चाहिए ये वाला जगह में। तो उसको भी हम यहाँ पहले बना लेते हैं। डॉलर एन टी इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर देते हैं और डॉलर एन टी प्लस इक्वल टू डॉलर एस टी मीन्स लूप के अंदर जितने भी सब टोटल हैं वो सभी एन टी में ऐड होते जाएगा। तो पहला सब टोटल एन टी वेरिएबल में चला गया, फिर दूसरा सब टोटल इसी में चला गया, ऐड होते जा रहे हैं। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉलर एन टी इक्वल टू डॉलर एन टी प्लस डॉलर एस टी। तो ये और ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है। हमें अभी कोई एक रखना है, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट इको कर सकते हैं, पीएचपी टैग देना होगा इको डॉलर एन टी रुपीज लगा देते हैं ऐसे। तो कार्ड पेज इस तरीके से बन चुका है, बट इसमें भी बहुत सारा काम करना बाकी है। एक और एड टू कार्ड करके देखते हैं आ रहे हैं। अब कार्ड पेज में जो जो चीजें हमें करना है ये है अपडेट क्वांटिटी, उसके बाद रिमूव कार्ट, ये जो है तो मेनली ये दो चीजें हैं। पहले रिमूव कार्ट हम कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान है। अब जैसे एड टू कार्ट का सेंस जो हमने लॉजिक चलाया था कि सेम पेज का लिंक दे दिया और ट्रैक करके हमने वो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसी तरीके से रिमूव कार्ड में भी सेम लॉजिक होगा। यहाँ जो है सेम पेज का लिंक दे देंगे और क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल टू रिमूव कार्ड एंड कार्ट आईडी भेजेंगे, क्योंकि कार्ट पेज का प्राइमरी आईडी का नाम यही है कार्ट आईडी इक्वल टू कॉन्कैटिनेट करके डॉलर रो कार्ट आईडी। और फिर इसी पेज में कहीं ऊपर जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में किए थे, ये फिर से डॉलर अंडर गेट ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। इसका पर्पस है रिमूव कार्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ if is set डॉलर अंडर गेट
action and dollar under get action equal to remove cart। हम ये कह रहे हैं कि क्या यूआरएल में एक्शन आया है और वो एक्शन में क्या रिमूव कार्ड लिखा है, वैल्यू रिमूव कार्ड है, अगर है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये कब ट्रू होगा, जब कोई इसको क्लिक करेगा और कार्ट आईडी भी मिलेगा उसको। तो डॉलर कार्ट आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट कार्ट आईडी। अब यहाँ पे क्वेरी चला देते हैं, MySQLi क्वेरी डिलीट का क्वेरी होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कार्ट आईडी इक्वल टू डॉलर कार्ट आईडी। डिलीट का क्वेरी आई थिंक फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर कंडीशन, वेयर जो आईडी है उसका वैल्यू। इसको टेस्ट करते हैं, एक बार रिलोड किया तो फिर जैसे नोकिया मोबाइल जो लिखा है इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और माउस ओवर में ये भी टेस्ट कर लेंगे कि यहाँ क्या पास हो रहा है। जैसे एक्शन में रिमूव कार्ड और कार्ट आईडी में 2 क्लिक करते हैं और यूआरएल भी वही रह गया। यहाँ पे भी देखेंगे कार्ट में, वैसे ये पहले से मैंने खोला है, इसमें 2 ही है, 2 ही नजर आ रहा था। यहाँ मैंने पता है कि डिलीट हो चुका है। फिर इसको भी करते हैं, फिर से एड टू कार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिमूव कार्ट हो रहा है। अब इसमें अगर किसी ने रिमूव कार्ट किया और ये जो यूआरएल आ रहा है, सपोज इसको भी हटाना है, क्लीन करना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि रीडायरेक्ट करवा देंगे इसी पेज में। ताकि वो जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो सब हट जाए। अब एक बार मैनुअली इसको हटाकर एंटर किया, अब जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो रिमूव हो गया, बट वो पहले की तरह यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग नहीं है, तो ये क्लीन लग रहा है। अब हमें ये करना है अपडेट क्वांटिटी का। तो अपडेट क्वांटिटी के लिए काफी सारी चीज ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो इसको फॉर्म के अंदर सब में रखना होगा, क्योंकि ये फॉर्म का बटन है, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो फॉर्म हम देखते हैं हमारे पास फॉर्म है या नहीं, फॉर्म टैग नहीं है, तो फॉर्म टैग को यहाँ पे ओपन करना होगा टेबल से ऊपर, फॉर्म एक्शन मेथड, और फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे टेबल के बाद यहाँ पे। अब यहाँ से अपडेट का काम करते हैं। ये कोडिंग को अलग अलग रखता हूँ, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका पर्पस है अपडेट क्वांटिटी। तो जैसे नॉर्मल फॉर्म को हम ट्रीट करते हैं कि किसी ने बटन दबाया फिर एग्जीक्यूट करना है, तो इफ से डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जैसे लिखते हैं हम, इफ से डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम अपडेट है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड का नाम QTY है, तो डॉलर QTY इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट QTY। पहले मैं इसको इको करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक और एड टू कार्ड में रख लेते हैं। अब जैसे
इस प्रोडक्ट को 3 क्वांटिटी किया, इसको 5 किया, इसको 2 किया। जब मैं अपडेट दबाऊंगा, मैंने यहाँ टेस्टिंग के लिए इको किया हुआ है कि क्वांटिटी में क्या मिल रहा है। तो 352 है, अपडेट दबाता हूँ, कहीं भी आउटपुट आना चाहिए। इधर आ रहा है, वो डिजाइन का इशू है, उधर आ रहा है छोटा सा, इसलिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मेन समझना है हमें कि लास्ट का वैल्यू पास हो रहा है। मैंने 352 डाला था तो लास्ट का वैल्यू 2 पास हुआ। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, जैसे 4 3 6, मतलब स्टार्टिंग में 6 3 4, अपडेट दबाऊंगा तो फिर 4 पास होगा, क्योंकि जो हमने नेम दिया हुआ है ये QTY, जब ये लूप चल रहा है तो 3 बार प्रोडक्ट आया तो तीनों का नेम तो QTY ही है। ऐसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट में इनपुट नेम QTY बता रहा है इसका, फिर इसका भी देख सकते हैं, सबका नेम QTY है क्योंकि लूप चल रहा है, और जो एक का नाम देंगे वो सभी का हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि इसको एरे में कन्वर्ट करना होता है, एरे बनाना होता है। तो रूल क्या होता है कि जो भी नाम है यहाँ पे, उसमें नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, बट कोटेशन के अंदर ही। जैसे QTY नाम था तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब एरे लिखते कहीं नहीं है, वैसे ही इसका जो वैल्यू है ये एरे में मिलता है। तो अब ये जो $QTY है वो एरे है, तो एरे को हम देखने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर R किया करते हैं, और प्री टैग भी लगाते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब इसको देखते हैं, इसको किया 3 2 5, ऐसे नजर आ रहे हैं कि एरे, वो डिजाइन उधर जा रहा है, कोई इशू नहीं है। कि ये कह रहा है कि एरे है जिसमें 3 2 5 जो हमने वैल्यू डाला था वो मिल रहा है, और ये एरे का जो की होता है बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक एरे का 0 1 2, तो वो पास हो रहे हैं। तो अब हमें समझना है कि जो जो हमारे पास प्रोडक्ट थे सभी का क्वांटिटी तो मिल रहा है, बट ये क्वांटिटी सिर्फ लेकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस में अपडेट करना है। मीन्स जो क्वांटिटी है हमारे पास 3 2 5, वो 3 किस में डालना है वो हमें पता नहीं है। तो मीन्स एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज कार्ट आईडी। अगर हमें कार्ट आईडी भी पता होता है की जगह, तो उसको यूज कर सकते थे कि किस कार्ट आईडी में कितना क्वांटिटी डालना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट देने से जो एरे बना था, और यहाँ पे वैल्यू हमने कुछ नहीं दिया था, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट की पास हो गया 0 1 2। बट यहाँ पे हम अपना की पास कर सकते हैं कार्ट आईडी का। तो फिर यहाँ पे कॉनकैटिनेट करके $raw कार्ट आईडी। अगर ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल सा एक कॉनकैटिनेट करके $कार्ट आईडी लिख देता हूँ, और $कार्ट आईडी को $raw कार्ट आईडी ऐसे निकाल लेते हैं। तो एक बार फिर समझाता हूँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सिंपल एरे है ये, और वैल्यू में सिर्फ पास हो रहा है। बट अगर हमें की में भी कुछ भेजना है तो यहाँ पे हम भेज सकते हैं ऐसे, बट ये वेरिएबल है इसलिए मैंने कॉनकैटिनेट किया और $कार्ट आईडी। अब इसको फिर चेक करेंगे, जैसे इसका 4, इसका 3, इसका 6, 4 3 6 है वैल्यू, 4 3 6 तो आ रहा है, बट ये जो है 1 6 7 ये कार्ट आईडी है, इसी में 1 6 7।
तो हमारे पास एक एरे है जिसमें की, एरे का जो की है वो हमारे लिए कार्ट आईडी है और एरे का जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्वांटिटी है। अब इसी एरे को एक्सेस करके हम अपडेट करवाते हैं। तो ये हमारा रिसर्च था, इसको हम फिर कमेंट कर देते हैं। और QTY एक एरे है, हमने देखा अभी, उसको एक्सेस करने के लिए फॉर ईच लूप चलाया जाएगा। फॉर ईच सिंटेक्स होता है डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू, तो एरे का नाम QTY एज डॉलर वैल्यू। अब हमें की भी एक्सेस करना है, तो यहाँ पे एक सिंटेक्स जुड़ता है एज डॉलर की। तो अब यहीं पे क्वेरी होगा MySQL क्वेरी अपडेट टेबल का नाम सेट QTY इक्वल टू डॉलर वैल्यू होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था एरे का जो वैल्यू होगा वही हमारे लिए क्वांटिटी है। तो अपडेट कार्ट सेट QTY में डॉलर वैल्यू डाल दो, एरे का जो वैल्यू है। अब कार्ट आईडी काम आएगा बस चेक करने के लिए, वेयर कार्ट आईडी इक्वल टू डॉलर की, क्योंकि एरे का जो की था वही कार्ट आईडी है जी। तो दोनों यूज हो गया, एरे का जो वैल्यू क्वांटिटी में अपडेट किया और कार्ट आईडी बस यहाँ पे वेयर में डाल दिया। अपडेट टेबल सेट QTY डॉलर वैल्यू वेयर कार्ट आईडी इतना। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। इसको 3 किया, इसको 4, इसको 7 अपडेट करते हैं। अगर अपडेट होगा तो ये भी मल्टीप्लाई में हमने रखा था क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, तो ये भी चेंज होगा और नेट टोटल भी इंक्रीज होगा। हुआ है सभी चीजें, यहाँ भी आकर देखते हैं। क्वांटिटी चेंज हुआ है। इसको सिर्फ 1 करते हैं अपडेट, तो 1 में 24,000 था, 2 क्वांटिटी किया तो ये 48,000 हो गया और नेट टोटल तो इंक्रीज होगा ही। तो इस तरीके से हमने क्वांटिटी अपडेट का सिस्टम बनाया था। इसको समरी करते हैं। कभी भी आप लूप में रहेंगे और फॉर्म का कोई फील्ड है उसको हमें हैंडल करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है इस तरीके से, और मैक्सिमम टाइम में ऐसे ही हो जाता है पर्पस सॉल्व से वैल्यू से। बट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना होता है तो यहाँ पे एज ए की में पास कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। उसके बाद फॉर्म को हैंडल किया, इफ से $पोस्ट बटन का नाम, और उसको रीड किया। यहाँ कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये जो वेरिएबल ये जो बना है ये एक्चुअली में एरे है। अब उसको हमने फॉर ईच लूप से एक्सेस किया और हमारे केस में जो एरे का वैल्यू है वो हमारे लिए क्वांटिटी है और एरे का जो की है वो हमारे लिए कार्ट आईडी है। इस तरीके से अपडेट हो गया। अभी इसमें हमने एक मैनेजमेंट छोड़ा था, जैसे अब सेम प्रोडक्ट को अगर एड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है, जबकि बेटर ये होता है कि जस्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, ना कि ये रिपीटेड नजर आता। तो इसको भी कर सकते हैं आसानी से। इसका जो सॉल्व होगा, जैसे product.php फाइल है, यहाँ पे एड टू कार्ट का लॉजिक है तो वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। product.php में ये लॉजिक था हमारा इंसर्ट करने का। तो ये इंसर्ट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी कार्ट में है या नहीं। अगर ऑलरेडी कार्ट में है तो उसका हम क्वांटिटी निकाल कर +1 करके अपडेट कर देंगे, अदरवाइज इंसर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कार्ट, $r $-QLI query select स्टार फ्रॉम कार्ट, और वेयर लगाना होगा क्योंकि किस यूजर के लिए, वेयर MID इक्वल टू $MID। अब काउंट करते हैं, $count इक्वल टू $r num rows। तो इफ काउंट ग्रेटर 0 मीन्स कार्ट टेबल में एक चीज हमने यहाँ छोड़ दिया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट वेयर MID इतना, उससे पहले मेन चीज लगेगा वेयर PID इक्वल टू $PID एंड MID $MID। मीन्स अब जैसे किसी ने एड टू कार्ड दबाया तो मेन हमें चेक करना है कि ये PID ऑलरेडी है या नहीं, जहाँ पे वो MID है। तो हमने दोनों मेंशन किया कि PID ऑलरेडी है या नहीं, जहाँ पे ये MID ऑलरेडी है। तो अगर ऐसा मिल गया रिकॉर्ड तो यहाँ पे हमें अपडेट करवाना है, एल्स में हमें इंसर्ट करवाना था। तो ये इसको हमने कट करके यहाँ डाल देंगे। तो ये ऑलरेडी कार्ट पेज में है, ऑलरेडी कार्ट टेबल में है, तो अपडेट होगा। तो $MySQLi क्वेरी अपडेट कार्ट सेट QTY इक्वल टू, यहाँ मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ अभी जो मैंने बनाया नहीं है, QTY इक्वल टू न्यू QTY, वेयर भी हमें मेंशन करना होगा, वेयर PID इक्वल टू $PID एंड MID इक्वल टू $MID। न्यू QTY का ये सेंस है कि जो ऑलरेडी क्वांटिटी है उसको निकाल कर +1 करवाना, ये वेरिएबल बनाने के लिए। तो जो ऑलरेडी क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए $raw इक्वल टू $r fetch source, उस रॉ का सारे रिकॉर्ड इसमें आ गए, और $pre क्वांटिटी नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया कि पहले से क्वांटिटी क्या है, तो $raw QTY। तो अब जो न्यू QTY है $pre QTY +1, तो यही है हमारा न्यू QTY, न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी मतलब प्रीवियस क्वांटिटी +1, प्रीवियस क्वांटिटी हमने निकाला $raw एक्सेस करके, और सब नीचे ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं। एक तो जो हमारे टेस्टिंग में जो एंट्री हो चुका है उसको हमें मैनुअली हटाना होगा, जैसे ये जो है 13 सेम है, इसको मैं यहाँ चेक करके डिलीट कर रहा हूँ। कार्ट पेज में टाइप करके देखते हैं। अब मैनुअली सैमसंग गैलेक्सी एक बार एड टू कार्ट दबाता हूँ मैं, जो पहले से है, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, फिर से इसको एड टू कार्ट करते हैं, 3 हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो मारुति सुजुकी है ये हमारे कार्ट में नहीं है, तो इसको अगर मैं एड टू कार्ट करूंगा तो ये नॉर्मल इंसर्ट होगा, हो रहा है, क्वांटिटी 1 है। अगर फिर मैं इसी को एड टू कार्ट कर दिया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये लॉजिक संभालने के लिए हमने ये सब किया था।
चेक इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कार्ट। तो इसका एक बार समरी करता हूँ कि जब यूजर ने एड टू कार्ट बटन दबाया था, यहाँ पे एड टू कार्ट का लिंक दबाया था, तो सेम पेज में वो गया, एक्शन में एड टू कार्ट गया और पीआईडी में पीआईडी गया। तो इसने चेक कर लिया कि क्या यूआरएल में एक्शन आया और एक्शन में एड टू कार्ट आया है, तो ये अब ट्रू हो गया। तो पीआईडी भी उसी यूआरएल में था, ऐसे निकल गया, और $MID सेशन के थ्रू निकल गया। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी अभी लॉजिक डाला था कि चेक इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कार्ट। तो हमने कहा कि कार्ट टेबल में जाओ जिसका पीआईडी और एमआईडी इतना है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मिला, काउंट ग्रेटर 0 मतलब कि अगर पहले से है, तो रॉ निकाल लिया हमने, उस रॉ का सारा रिकॉर्ड निकाल लिया, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालना था उसका जो ऑलरेडी है। और एक नया वेरिएबल बनाया न्यू क्वांटिटी, जिसमें यही प्रीवियस क्वांटिटी में +1 डालकर हमने अपडेट क्वेरी चला दिया था कि अपडेट कार्ट टेबल क्वांटिटी में अभी न्यू क्वांटिटी डालो, वेर पीआईडी और एमआईडी कंफर्म कर दिया यहाँ पे। और ये एल्स था कि अगर काउंट नहीं मिला, अगर उसको मतलब पहले से कार्ट टेबल में नहीं है, तो नॉर्मल इंसर्ट कर दो। अब ये दोनों में से कोई भी एक होगा, उसके बाद रीडायरेक्ट करेगा cart.php में। तो इस तरीके से हमने कार्ट का काम किया।